everyone, welcome back in our Krishna classes. Me Priyanka again in front of you. We are discussing our chapter number 4 of 7th class, which is heat. In our last class we discussed about topic which is hot and cold. अब सिंपल सी चीज़ है कि हम अपनी डेली लाइफ में हॉट चीज़ें भी मान लो आप अगर धूप समर का सीज़न है, अगर आप धूप में जाके खड़े हो जाओगे तो आपके हेयर्स हैं, इसके अलावा जो बाइक है वो क्या करते हैं, अगर अंदर खड़ा कर देते हो तो उसकी जो सीट होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो चीज़ गर्म थी? हम उसको टच करेंगे तभी पता लगेगा। यानी कि एक तरह से हॉट क्या है, सेंस ऑफ टच है, यानी कि हमें किसी चीज़ को छूने से ही पता चलता है कि वो चीज़ हॉट है या कोल्ड है। तो हमने ये जाना था। एंड कोई भी चीज़ कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है वो कौन बताता है? उसका टेम्परेचर। फिर बात की थी कि टेम्परेचर को मेजर करने की जो डिवाइस है उसको क्या बोला जाता है? थर्मोमीटर बोला जाता है। जिस तरह से हम मान लो कोई भी मटेरियल यूज कर लेते हैं, मान लो आप वेजिटेबल ले रहे हो तो केजी में उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जिस भी आप मेथड का या जिस डिवाइस का यूज कर रहे हो किसी भी यूनिट को मेजर करने के लिए, वो सभी की अलग अलग होती है। तो हमने टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं दैट इज थर्मोमीटर। अब हम बात करते हैं कि थर्मोमीटर कौन सा है। आज जो हमारा टॉपिक है मेजरिंग थर्मोमीटर, यानी कि थर्मामीटर को मेजर कैसे करते हैं। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है जिस थर्मोमीटर का यूज करके, उसको बोला जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि थर्मोमीटर 2 टाइप के हैं, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है एंड एक आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अब मेजर कैसे कर, उसको एक तरह से थर्मोमीटर को रीडिंग कैसे करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये दिखने में कैसा होता है। आप सबने देखा भी होगा नॉर्मली, अगर बाय द वे आपको फीवर हो जाता है आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपके बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है कि आपको कितना फीवर है, कितना आपके बॉडी का टेम्परेचर है। तो वो जो थर्मोमीटर होता है वो एक तरह से लॉन्ग नैरो, जैसे ये मार्कर आपका है लॉन्ग, इसी तरह से नैरो यानी कि एक तरह से ज्यादा खोखला टाइप छोटा सा संकीर्ण जिसको बोलते हैं, लॉन्ग ट्यूब है। एंड ये जो लॉन्ग ट्यूब किसकी होती है? ग्लास का बना, यानी कि कांच का बना, तो बिल्कुल पतला होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। बल्ब एट वंस एंड, जिस तरह से इस मार्कर के आगे वाला हिस्सा इस पे इसका जो कैप है ब्लैक कलर का है, उसी तरह से मार्कर जो आपका थर्मोमीटर होता है उसके आगे एक स्ट्रक्चर सी बनी होती है जिसको क्या बोला जाता है? बल्ब बोला जाता है। देन उस बल्ब के अंदर क्या होता है? मरकरी होता है, और वो जो मरकरी है वही आपका बताता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना। अगर मरकरी है उसका जो एक तरह से लेवल अगर वो ऊपर हो जाता है इट मीन आपको टेम्परेचर ज्यादा है, अगर वो नीचे रहता है इट मीन आपका टेम्परेचर कम है। फिर उसके बाद स्केल ऑन थर्मोमीटर, यानी कि जो थर्मोमीटर के ऊपर स्केल यानी कि नंबरिंग होती है, ठीक है, 1 2 4 जिस तरह से भी होती है, एंड वो थर्मोमीटर पर स्केलिंग होती है। देन इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। अब जो भी स्केल के ऊपर नंबरिंग है उसको हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। यानी कि अब हमें यहाँ से एक चीज पता चली कि जो भी टेम्परेचर होता है, क्योंकि जो थर्मोमीटर है वो हमें क्या बता रहा है? टेम्परेचर बता रहा है। तो यानी कि जो टेम्परेचर है वो हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि डिग्री सेल्सियस ही ओनली एक यूनिट होती है टेम्परेचर को मेजर करने की। फारेनहाइट भी एक यूनिट होती है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसके बारे में हम अपर क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे करते हैं। हमने ये तो जान लिया कि थर्मोमीटर एक लॉन्ग नैरो ट्यूब है, इसके एक एंड पे बल्ब होता है, बल्ब के अंदर मरकरी होती है, एंड जो उसके ऊपर स्केल होता है कि जिससे आप मेजर करते हो टेम्परेचर को, एंड वो जो आपके इंडिकेटेड होते हैं डिग्री सेल्सियस के थ्रू। अब हम बात करेंगे रीडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले जो आपने भी नोटिस किया होगा अगर डॉक्टर है कि सबसे उसको एक सॉल्यूशन से निकाल कर वॉश करता है, यानी कि वॉश द थर्मोमीटर। हमें थर्मोमीटर को वॉश करना चाहिए विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, यानी कि जो थर्मोमीटर यूज किया उसको फिर हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में रखेंगे ताकि वो वॉश हो जाए। नेक्स्ट है होल्ड इट फर्मली। अब आपने देखा होगा डॉक्टर उसको सॉल्यूशन में से निकाल के पहले उसको अच्छे से पकड़ता है, उसको देखता है, देन उसको एक तरह से जर्क यानी कि झटका देता है इस तरह से, यानी कि होल्ड इट फर्मली एंड गिव्स अ फ्यू जर्क्स।
Jerks will bring the level of mercury falls down 35 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा होगा डॉक्टर जो जर्क करने के बाद उसका टेम्परेचर चेक करता, उस मतलब मर्करी का लेवल देखता है एक तरह से, वो कितने डिग्री स्केल पर है। तो यानी कि जो जर्क किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है ताकि जो मर्करी का लेवल है, यानी कि बल्ब के अंदर जो मर्करी है जो आपके बॉडी का टेम्परेचर बताएगा, उसका लेवल है वो कितना हो जाए, 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए। उसके बाद प्लेस द बल्ब, यानी कि जो थर्मोमीटर के ऊपर बल्ब है वो आपकी टंग के नीचे रखा जाता है 1 मिनट तक। देन उसको फिर वहां से निकाल कर टेम्परेचर चेक कर लिया जाता है कितना है। इस तरह से थर्मोमीटर की रीडिंग होती है। अब ये जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है जिसको कोई डिजीज नहीं है, उसकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक जो नॉर्मल पर्सन है उसकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इस तरह से हमने जाना कि क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने में यूज किया जाता है। इसके साथ साथ वो कैसे बना होता है, कैसे दिखता है वो, देन उसकी रीडिंग किस तरह से की जाती है। साथ साथ एक चीज और, जब भी एक ह्यूमन का टेम्परेचर चेक किया जाता है तो उस जो थर्मोमीटर है वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अगर उसका यूज नॉर्मल पर्सन करता है, यानी उसको कोई तरह से डिजीज नहीं है, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो नहीं जाता, एंड यानी कि इससे तो बिलो नहीं जाएगा एंड इससे अबव नहीं जाएगा। यानी अपनी बॉडी का तो हम चेक कर सकते हैं। और नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ये हम लोग को बता चुके। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा।